जोहार साथियों, कैसे आप लोग। एकदम आप लगे हुए होंगे तैयारी में, और आपके तैयारी को गति देने के लिए मैं ज्योतिर्नंद एकेडमी से आ चुका हूं आपके साथ। और एकदम हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस बार नागपुरी भाषा में 90 में से 90-95 लेकर आना है। जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 90-95 कहीं नहीं जाने देना। अभी हम मंजर भाग 2 को लेकर आए हैं। उसके बाद हम जल्दी इसका व्याकरण सेशन को भी लेकर आएंगे, जहां से आपका एकदम क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पूरा 100% क्वेश्चन कम करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो नागपुरी का जो मंजर भाग 2 है, उसका हम तीसरा कविता लेकर आए हैं। 2 कविता को हम लोग पूरा कर चुके हैं लगातार 2 दिनों में। एक था माया सरस्वती और दूसरा था विश्वनाथ शाही। तो आज हम लोग तीसरा कविता को लेकर आए हैं, जिस कविता का शीर्षक है आपका नवीन शुभ, और इसके जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद। तो एक नंबर क्वेश्चन सबसे पहले यहीं से बनता है कि नवीन शुभ जो मंजर भाग 2 का कविता है, उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो उसका रचनाकार हो जाएंगे डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। इनका शॉर्ट नेम बोला जाता है डॉक्टर वीपी केसरी। इसको याद रखेंगे सबसे पहले रचनाकार को। उसके बाद हम चलते हैं कविता की ओर कि कविता आखिर क्या कहता है। तो कविता को पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के साथ साथ। कविता का शीर्षक है नवीन शुभ और उसके जो रचनाकार है डॉक्टर वीपी केसरी यानी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी हो जाएगा। अब कविता को हम स्टार्ट करते हैं। नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गोई साजैन, खोजो निज सत्य देव कल्प ललाम गोई साजैन। इसका अर्थ क्या होता है कि सदैव, नित्य का मतलब हो जाएगा सदैव, तो सदैव नया सुंदर और सत्य को अपनाओ। यानी कभी भी ऐसा नहीं है कि जो हम घिसी पिटी काम करते आ रहे हैं वही करते जाए। यानी सदैव हमें हमेशा क्या करना है, तो हमें हमेशा नया सुंदर और सत्य को अपनाना है। यह शीर्षक ही बता रहा है कि नवीन शुभ, यानी जो नया है और जो शुभ है उसी को अपनाइए, अच्छा भी हो और कुछ नया भी हो। तो सदैव नया सुंदर और सत्य को अपनाना है, अपनाओ। अपने भीतर के सत्य को खोजो, वही युगों का श्रेष्ठ आदर्श होगा। यानी हर इंसान के भीतर सत्य होता है जो कि शुभ होता है, अच्छाइयां होती हैं। हर इंसान में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। तो अपने भीतर के अच्छाइयों को ढूंढना है और उसको अपनाना है, क्योंकि वही युगों का श्रेष्ठ आदर्श है। यानी समय का, काल का, युगों का जो सबसे अच्छा आदर्श होता है वो ये होता है कि आपको अपने अंदर अच्छाई को ढूंढना है, ना कि दूसरे की अच्छाई और बुराई पर ज्यादा फोकस करना है। तो फोकस कहां पे करेंगे हम, अपने ध्यान को केंद्रित कहां पे करेंगे, अपने भीतर की अच्छाइयों को केंद्रित करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कविता का अगला अंग, प्रगट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोई साजैन, ले जाई शुभ काम सहज साकार गोई साजैन। यानी ये कहना चाह रहा है कि अपने कर्तव्यों और लक्ष्यों के अनुसार कार्य करो। अपने कर्तव्य और लक्ष्यों के अनुसार काम करना है। जो भी आपका कर्तव्य है उस पर फोकस करना है। आपका जो अच्छे लक्ष्य होंगे, हितकारी लक्ष्य होंगे, उस पर फोकस करना है। अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो उसी के अनुसार कार्य करना है। तभी अच्छे कार्य सहज रूप से सफल और साकार होंगे। तभी आपके कार्य जो होंगे वो सकल हो जाएंगे, साकार हो जाएंगे और वो सफल भी कहलाएंगे। जैसे ये कार्य जो मैं कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, तो अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है या आप एग्जाम्स में कुछ अच्छे कर पाते हैं, तो ये मेरे लिए एक अच्छा कार्य होगा, यानी ये मेरे लिए सफल कार्य होगा। तो ऐसे ही कार्य करना है जो कि हितकारी हो और सफल हो और सार्थक हो। फिर सत्य माता, सत्य पिता, बंधु, सत्य सखा साजैन, यानी माता पिता और बंधु को भी का भी जिक्र हो रहा है। सत्य द्रव्य, सत्य विद्या, सत्य सर्वस्व गोई साजैन। सत्य क्या क्या है, सत्य द्रव्य है, यानी द्रव्य मतलब धन, धन भी सत्य होना चाहिए, विद्या भी सत्य का होना चाहिए, सर्वस्व सारा चीज सत्य का होना चाहिए। सत्य ही माता है, जो आपका अंदर का सत्य है वही आपका पालन पोषण करता है, वही आपका माता है। सत्य ही पिता है, आपके अंदर का सत्य यानी सच्चाई ही आपका पिता हो जाएगा। और सत्य ही दोस्त, और सच्चाई से बड़ा कोई मित्र नहीं होगा। अगर झूठ को साथी बनाइएगा तो कहीं ना कहीं जरूर फंसिएगा, परेशान होइएगा, बर्बाद होइएगा। लेकिन अगर आप सत्य को साथी बनाए हैं तो आपकी शुरुआत में परेशानी हो सकती है, लेकिन अंत आपका हमेशा अच्छा रहेगा। तो सत्य को साथी बनाइए, सत्य को माता पिता, सब कुछ सत्य को बनाइए, सच्चाई को बनाइए। सत्य ही धन, शिक्षा और मनुष्य का सर्वस्व, यानी जो धन होना चाहिए इंसान का, धन उसका सच्चाई होना चाहिए, इंसान का सर्वस्व उसका सच्चाई होना चाहिए, और इंसान का शिक्षा भी उसका सच्चाई ही होना चाहिए। आगे बोल रहा है, सत्य शरण गही रंजत मन करी साजैन, जन जगदीश रूपे मोहित केसरी गोई साजैन। यानी
सत्य शरण ग्रहण करने से मन प्रसन्न और आनंदित रहता है। साथ ही रवि केसरी कहते हैं कि सत्य में ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। अब ये रवि केसरी कौन? तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी अपना नाम को डाले हैं इस कविता में कि सत्य की शरण में जाइएगा तो एकदम प्रसन्न रहिएगा और आनंदित रहिएगा। दूसरा बात कि कवि केसरी यानी कवि वीपी केसरी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कहते हैं कि सत्य में ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। तो हमारे कवि क्या कहना चाह रहे इस कविता के माध्यम से कि सत्य में ही ईश्वर का भी स्वरूप होता है और ईश्वर भी सत्य में दिखाई देते हैं। अब ये कविता तो आप पढ़ चुके हैं। अब इस कविता में जो कठिन शब्द आएंगे जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कठिन शब्द क्या हो जाएंगे? तो कठिन शब्द हो जाएंगे अभिराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। उसके बाद कल्प का मतलब युग मतलब समय या काल को हम लोग युग कहेंगे, वो कल्प हो जाएगा। ललाम का मतलब श्रेष्ठ, सबसे उच्च, सबसे प्रतिष्ठित को हम लोग ललाम बोलते हैं। सर्वस्व मतलब सभी कुछ, बिल्कुल सारा कुछ को हम लोग सर्वस्व बोलेंगे। शरण मतलब शरण में आना यानी उसके अंतर्गत आ जाना, उसके अधीन हो जाना। रंजक का मतलब मनरंजन होना यानी प्रसन्नता, खुशी, यही आपको रंजक बता रहा। फिर द्रव्य का मतलब हम लोग भी जानते हैं, द्रव्य का मतलब होता है धन। तो ये था तीसरा जो कविता था मंजर भाग 2 का, उसको हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है नवीन शुभ यानी नया और शुभ को अपनाइए, सच्चाई को अपनाइए। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि हम झारखंड के माटी के लाल हैं, तो हम बिल्कुल अपने सच्चाई को ही अपनाएंगे। और इसी सच्चाई के साथ आपको मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है, बिल्कुल एकदम। जो सेकेंड पेपर है लैंग्वेज का, उसमें जो नागपुरी लिए होंगे उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हम मंजर भाग 2 के अगला पार्ट को लेकर जल्दी आएंगे। अभी के लिए इतना ही। जोहार।